हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 30, सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट हुआ था 1870 से लेकर 1947 की कहानी, उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, शॉर्ट में बताया गया है किसने क्या योगदान दिया और स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या स्ट्रगल का मूवमेंट था, ये हम पढ़ेंगे। बाय द 1890s Many Indians began to raise question. 1819 तक कई सारे इंडियंस ने क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए थे अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस के पॉलिटिकल स्टाइल। इन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। ये जो है बिल्कुल नए तरीके से जो है नए तरीके अपने लेकर आए थे और ये कांग्रेस के पॉलिटिकल स्टाइल्स के ऊपर इन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स को ये क्रिटिसाइज करते थे कि मॉडरेट्स मतलब जो शांति से ये जो कांग्रेस के लोग थे जो कि मान रहे कि अंग्रेजों के अधीन रहना है, ब्रिटिश के अंडर में रह के काम करना है, ये उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, पॉलिटिकल और प्रेयर की भावना रखी जाए, हम जो है हाथ जोड़ के काम करें, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एंड एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। इन्होंने कहा हमें खुद पे डिपेंड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक रेज द स्लोगन। इन्होंने कहा कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, कि फ्रीडम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके ही रहूंगा। आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। मतलब ये क्या चाहते थे, असली मायने में आजादी हो, लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, ये नहीं कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसी दौरान 1905 में वाइसराय कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया ताकि बंगाल दो हिस्सों में बढ़ जाए। और बंगाल उस समय बंगाल जो है बिगेस्ट प्रोविंस था, हिस्सा था, पार्ट जो प्रोविंस होता है प्रांत, ठीक है, इंडिया का बहुत बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश के दौरान उस समय, और उसमें बिहार और उड़ीसा के पार्ट भी थे। 1905 में इसका पार्टीशन कर दिया गया। ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। उन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में यानी शासन चलाने में दिक्कत हो रही है और इस बेस पे बंगाल का पार्टीशन कर डाला। बट व्हाट डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मींस? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या था, कैसे परेशानी होती, उन्हें कौन सी सुविधा चाहिए थी, हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, किसकी सुविधा चाहिए थी, ये जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही जानते थे और वो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, अपने ऑफिसर्स और अपने बिजनेसमैन के लिए ही उन्होंने पार्टीशन किया। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम प्रोविंस ऑफ गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद आसाम। इन्होंने क्या किया, जो नॉन बंगाली एरियाज थे प्रोविंस के, उसको भी इन्होंने अलग कर दिया ईस्ट बंगाल से, ठीक है, और उसको आसाम में मर्ज कर दिया। Perhaps the main British motive क्या था, to curtail the influence of बंगाली लोग जो ना बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, तो उनके इन्फ्लुएंस को, उनके प्रभाव को कम करना, ये इनका मेन मकसद था, और उनको तोड़ना, बंगाली लोगों को तोड़ देना, ठीक है, उनमें डिवाइड एंड रूल का नियम अपनाया इन्होंने। फिर स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं। जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, infuriated people, इससे लोगों में गुस्सा आ गया, पूरे इंडिया में all sections of Congress, moderates and radicals जो भी थे, ठीक है, उग्र और नम्र विनम्र सब तरह के लोग जो है वो इसके खिलाफ हो गए कि बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ। स्ट्रगल हुआ that unfolded came to be unknown, और उसी स्ट्रगल को कहा गया स्वदेशी मूवमेंट, यानी विदेशों का माल त्यागो और अपने देश का माल अपनाओ। तो स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल, और ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही चलाया गया था। बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक मीटिंग हुई, लोग आपस में मीटिंग करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन, धरने देते थे, नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप होते थे, अलग अलग मेथड थे जो लोगों के प्रोटेस्ट करने के तरीके थे। रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन। रेडिकल्स ने कहा कि भाई जनता को इकट्ठा किया जाए, एक साथ भीड़ को, और बायकॉट किया जाए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स का। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन यानी यहाँ के स्कूल कॉलेज सबका बायकॉट किया जाए। बायकॉट क्या होता है, उसको त्यागना, बहिष्कार करना, इनकी चीजों को अपनाया ना जाए, अपने देश की चीजों को अपनाया जाए।
दो इट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, बंगाल में बहुत ज्यादा ये हुआ, बट विद इकोज ऑफ एल्सवेयर टू, और जगह सिर्फ इसकी गूंज थी, है ना। इन डेल्टिक आंध्र इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट, इसको आंध्र में कहा गया। Some individuals also began to suggest that revolutionary violence, इसको revolutionary violence भी कहा गया। कई अलग अलग जगहों पे स्वदेशी मूवमेंट के अलग अलग नाम थे। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स दिए हुए हैं, जैसे 1906 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी डेक्का में, एंड 07 में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के बीच में ही जो लोग थे, कुछ उग्र थे कुछ विनम्र थे, उनके बीच में टकरार हुई और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर सेपरेट इलेक्टोरल हुए काउंसिल के मुस्लिम्स के लिए 1909 में, और रीयूनियन कांग्रेस की 1915 में हुई थी। 7 में देखिए टूटी थी और 15 में फिर से जुड़ गए थे ये लोग, ठीक है। 16 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ का समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये था कुछ मूवमेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ये सन थोड़े से याद कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वर द मॉडरेट्स ऑफ कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड, जो मॉडरेट्स थे कांग्रेस के, उनकी क्यों आलोचना हुई थी? फॉर देयर पॉलिटिकल ऑफ प्रेयर, कि उनके जो पॉलिटिक्स थी ना, प्रेयर की भावना, कि हम जो है उदारता पूर्वक बात करेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे, हम अंडर में ब्रिटिश के काम करेंगे, तो इसकी वजह से उनकी आलोचना भी होती थी। नाउ सेकंड, व्हाट वर द मेन मोटिव्स ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के मेन मोटिव क्या थे बंगाल के पार्टीशन में? पार्टीशन किस लिए किया गया था? इट वॉज अनाउंस ऑन 19 जुलाई 1905 में अनाउंस हुआ था, वायसराय इंडिया का, तो लॉर्ड कर्जन ने पार्टिसिपेट किया था। रीजन गिवन किया गया था डिसीजन की, बंगाल विद अ पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल है, विच वॉज ट्रू, ठीक है। बट रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन वॉज ब्रिटिश डिजायर टू वीकन बंगाल, वो बंगाल को कमजोर करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़ के भाग लेते थे मूवमेंट्स में, वो नर्व सेंटर हो गया था, मेन सेंटर हो गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। और दूसरी बात, ब्रिटिश हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते थे रिलीजन के बेस पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर ब्रिटिशर्स अपोज्ड इन स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिशर्स ने कैसे उनका अपोजिशन किया गया, यानी जो आंदोलन चला था उसमें ब्रिटिश के खिलाफ कैसे लोगों ने मूवमेंट किया। तो स्वदेशी मूवमेंट सॉट अपोज टू ब्रिटिश रूल, इस रूल के अगेंस्ट गए, लार्ज पब्लिक मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, ठीक है, और नोवल मेथड्स मास प्रोटेस्ट के डेवलप हुए थे, रेडिकल एडवोकेट्स मास मोबिलाइज हुआ था, एंड बायकॉट हुआ था। मेन बात यह है कि ब्रिटिश चीजों का, इंस्टीट्यूशन का, गुड्स का बॉयकॉट बड़े लेवल पे हुआ था। नाउ फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का ये फेमस स्लोगन है। आपको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखना है इसी के जैसा, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो आजादी के टाइम का, है ना। दीदी हमें आजादी बिना खड़क के बिना ढाल, या ये तो गांधी जी के ऊपर वैसे ही आजादी से रिलेटेड भी है, और या आप जो भी ले सकते हो, वंदे मातरम, जन गण मन, या कोई भी ऐसा जो है पेट्रियोटिक सॉन्ग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में कि आप लोगों ने कौन सा पेट्रियोटिक सॉन्ग अपनी बॉक्सशीट में, अपनी कॉपी में किया है, नाम बताइएगा बस। टेक केयर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।